आपने देखा जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया और नातान वहां पर आया, नातान ने पहली बात उसे ये नहीं कही कि तूने पाप किया है। पहली बात उसने कही, क्या तू जानता है परमेश्वर ने तुझे चरवाहे से राजा बनाया। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि हम में से बहुतों को लगता है दाऊद व्यभिचार में इस कारण गिरा क्योंकि उसे वो लड़की अच्छी लगी, पर नातान उसे बताता है नहीं, सबसे पहले तू घमंडी बना है, इसलिए गिरा है। बोलिए घमंडी नहीं बनना है। बोलो अपने बाजू वाले को, घमंड को तलाक दो। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, घमंड को तलाक दे दो। आई होप किसने ये नहीं कहा होगा बाजू वाले को मेरे को तलाक दे दो। नहीं नहीं, घमंड को डिवोर्स दो। बहुत सारे भाई बहन है ना इन दिनों में, दे हैव अ प्राइड। बहुत सारी बहनें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है। आपने देखा है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? अपनी बहन से मिलने गए थे? हाँ मैं गया था, मेरे से पूछा? कुछ कुछ बहनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्मनी में पैदा हुई है। भैया जर्मनी क्यों? हिटलर उधर से था ना, हिटलर भी जर्मनी से था ना। कुछ कुछ भाइयों को देख के लगता ही ऐसा है कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। हिटलर, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक बड़ा व्यक्ति आया, तो हमें चर्च के अंदर है ना आगे की सीट्स फुल हो गई थी। मुझे बोलते हैं, आपके चर्च के अंदर मेन लोग आगे नहीं बैठते हैं क्या? मैंने कहा हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। है ना, जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा। आप लेट आओ, कौन भी हो, जिधर जगह मिली बैठ जाओ। आपके चर्च में आगे की सीट पे लोग मेन लोग नहीं बैठते क्या? मैंने कहा मेरे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। जल्दी आओ तो मेन हो, राइट? देयर इज नो पार्शियलिटी इन द टेंपल ऑफ गॉड। प्रभु के मंदिर में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, हमको आगे बैठो, हम आगे बैठेंगे। कहिए हम्बिल बनना है, कहिए हम्बिल बनना है। यस, नम्र बने। आप जानते हो धन्य है नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। और नम्रता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बात करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। नहीं नहीं, बहुत लोग एक्टिंग करते हैं आजकल। इट्स अ रिस्पेक्ट, नॉट हम्बलनेस। ये इज्जत है, करनी है। जानते हो नम्र लोग कैसे पहचाने जाते हैं? वे कभी किसी के लिए नफरत नहीं रख सकते, नफरत नहीं रखेंगे। उनका गला काट के जाओ तो भी नफरत नहीं करेंगे। दे आर हम्बल पीपल, राइट? हमें नम्र बनना है। और हाँ, जब प्रभु आपको नम्र बनाना स्टार्ट करे तो बनाने दिया करो। कुछ समझ में आया? एक दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड मेक मी अ हम्बल पर्सन, मुझे एक नम्र व्यक्ति बना। तो मैंने ये दुआ करके मैं जब घर से नीचे उतरा तो मेरे सामने एक बाइक गुजरी। उस बाइक ने अपना पहिया एक खड्डे में डाला और जितना माल अंदर पड़ा था वो कचरे में, वो मेरे वाइट शर्ट पे आया। तो पूरी वाइट शर्ट खराब हो गई, तो वो तो निकल गया। मैं अपने आप पे सोच रहा था ये क्या हुआ। प्रभु ने मुझे कहा, तूने प्रार्थना की थी ना नम्र बना। हाँ प्रभु, अब बन। आप जब भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझे नम्र बना, कोई ना कोई घर पे भड़केगा, कोई ना कोई लाबान उठेगा, कोई ना कोई हन्ना की सौतन आएगी, कोई ना कोई फरीसी आएगा। और जब आपको डांटे चिल्लाए, ये क्या है सूरज भाई? आपकी दुआओं का उत्तर।
बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके कोई नम्र नहीं बनता, बेइज्जती बर्दाश्त करके लोग नम्र बनते हैं। ओके, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, डोंट जस्ट बिलीव इन थ्योरी। हाँ मुझे अच्छा लगा चर्च जाके, नो नो नो। जब यहां से नीचे उतरते हो, एक परमेश्वर के जन ने कहा हमें हर परीक्षा को फेस करने के लिए तैयार होनी चाहिए हमारे, राइट? चलिए, आज मुझे खुदा ने आपके लिए कुछ दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये आप सबके लिए होगा। आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं ना? ऐसा ही हो, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक भाई से पूछा था आमीन का मतलब, उसने कहा प्रार्थना पूरा हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ आमीन। चलिए, हम सब खोलेंगे द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। और प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, 6 चैप्टर। सबको मिल गया? बाइबल लाए हैं सब? मत्ती की किताब भी लाए हैं ना? लाए हैं ना? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल्स। 6 का 33 यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोलिए मिल जाएंगी। कहिए अपने पास वाले को, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, मिल जाएंगी। उन्हें बोलिए चीजें आपको ढूंढेंगी। क्यों? क्योंकि तुम खुदा को ढूंढ रहे हो। दैट इज द ओनली रीजन। Am I right? ओके, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से कोई भी मूव ना करे, अपने अपने स्थानों पर आप बैठे। द बाइबल सेज इफ यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ढूंढें, उसकी मर्जी पूरी करें, तो हमें कभी भी सक्सेस का पीछा नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो भी जरूरतें हैं उसे परमेश्वर पूरी करेंगे। Am I right? आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप सुनिए, मैं 18 साल पहले प्रभु में आया। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं, आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा, प्रेमानी। हम सिंधीस में सरनेम में एनआई लगता है पीछे, एनआई, नी, प्रेमानी। सो 18 साल पहले मैं खुदा में आया। मेरे कुछ हालात थे, मेरी कुछ तकलीफें थी जिनको लेकर मैं प्रभु के पास आया। सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया। हीलिंग चाहिए थी माँ बाप की, खुदा ने उनको ठीक किया। एक फ्यूचर चाहिए था, खुदा ने मुझे वो भी दिया, और अनगिनत आशीषें उसने मुझे दी। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूं, मैं इतना कन्विंस हूं, मैं इतना संतुष्ट हूं प्रभु में। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब मुझे खुदा कुछ दे या न दे, वो मेरा परमेश्वर है। अब वो मुझे कुछ दे न दे, आई एम कंप्लीटली ओके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अपने हालातों के साथ क्या कर रहे हैं? हमें से हर एक की लाइफ के कुछ हालात हैं, सबको प्रॉब्लम्स है। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा क्या मेरे लिए प्रेयर कर दो सूरज भाई। मैंने कहा क्या दुआ करें बहन? उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, आइए मैं करूंगा प्रेयर। मैंने उनके सर पे हाथ रख के प्रभु से कहा, प्रभु उस बहन को उठा ले। मैंने कहा इसको आज ही बुला ले इसको।
तो उन्होंने बोला ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा आपने कहा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वो उधर ही है, इधर रहेगी प्रॉब्लम। आप इधर जब तक हैं आपको प्रॉब्लम आएगी। बोलो अपने बाजू। अभी समझे लोग, है ना? आप जब तक यहां पर हैं सांस परेशान करेगी। ओके, मदर इन लॉ बनेगी कभी कभी। हाँ, कभी कभी सांसों बहू भी तंग करेगी, बिल्कुल करेगी। और कई बार आपको विश्वासी भी तंग करेंगे, है ना? तकलीफ हर एक के पास है। वो छोटे बच्चे को से मिलोगे ना, तेरे को तकलीफ है? क्या तकलीफ है? चॉकलेट नहीं देती है, मम्मी के बारे में बताएगा वो ये नहीं देती। हर एक को तकलीफ है। कुछ लोग है ना, उनको लगता है कि मैं ही तकलीफ में हूं। नो, हमारे खुदा को भी तकलीफें थी। उसका पहला दिन हम सबकी तो मुझे लगता है आजकल तो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं सबकी डिलीवरी एसी अस्पतालों में हो रही है। हमारे खुदा का जन्म ही वहां पर हुआ जहां पर बदबू आती थी। जरा सोचिए, उसका पहला दिन वहां बीता, उसका अंतिम दिन लकड़ी पे बीता। तकलीफें हर एक को होती हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है? आप जानते हो, गरीबी, बीमारी, तकलीफें अय्यूब की परीक्षा नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा थी कि जब वो वहां से निकलेगा वो क्या बोलेगा। द टेस्ट इज नॉट पॉवर्टी, द टेस्ट इज नॉट सिकनेस, द टेस्ट इज व्हाट यू विल स्पीक। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास गरीबी, बीमारी, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है, टेस्टिंग ये होती है कि जब आप वहां से निकलेंगे आप क्या बोलेंगे। क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो इनकन्वीनियंस में दिखाई देता है। आपने इजरायलियों को देखा, लाल समुंदर दो भाग हुआ, उन्होंने शहनाइयां बजाई, उन्होंने डफलियां बजाई, लेकिन जैसे आगे गए, जब पानी मीठा नहीं मिला, खारा मिला, वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए। बहुत लोग है ना, हर रविवार को बहुत खुश होते हैं, बट लिटिल इनकन्वीनियंस कम, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कुड़कुड़ाना स्टार्ट करेंगे। लाइट नहीं है, गवर्नमेंट को गालियां देना चालू करेंगे। वो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। आप जानते हैं आप अंदर से कैसे हैं, ये तभी पता चलेगा when you face inconvenience। ये तभी पता चलने वाला है आप अंदर से कैसे हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा, पहले स्टार्ट मंडे से लेके संडे के दिन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाइबल में यही लिखा है, हर रविवार आनंदित रहो, है ना? उनकी बाइबल में ये वर्ड नहीं है, सदा आनंदित रहो। इसलिए वो रविवार रविवार, ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। सोमवार को यार बहुत कठिन है यार, लाइफ बहुत टफ है, पास्टर तो चिल्लाता रहता है उधर से, उसको क्या पता हमारे घर पे क्या चल रहा है ना? हम लोग वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। संडे के दिन, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं 6 दिन कुड़कुड़ाऊंगा, संडे के दिन मैं धन्यवाद करूंगा, बाकी के दिन कुड़कुड़ाऊंगा, प्रभु का खड़े खड़े गाना बन गया। यस, द बाइबल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। खुदा का कलाम कहता है तुम उसमें हर दिन आनंद करो, राइट? हम सबत के मानने वाले नहीं हैं, हमारे जिंदगी में हर दिन खुदा का है। कई लोग कहते हैं ओ आज शनिवार है, मैं कहता हूं तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए हर दिन शनिवार है ना? प्रभु एक दिन का प्रभु नहीं है, खुदा हर दिन का खुदा है। ही इज अ गॉड ऑफ फ्रॉम मंडे टू संडे। आमेन। सुनिए, अपने हालातों से लड़ना बंद कर दो, अपने आप को समझाना सब ठीक हो जाएगा, 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 ये आप करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में से गुजरा हूं, रात रात भर नहीं सो पाता था। मुझे कभी कभी मेरी ऐसी तबीयत खराब होती थी, मैं सारा दिन ऐसे टेक लगा के सारी रात बैठा रहता था। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे अस्थमा का अटैक से आ गया। मैं अपने आप को रोज समझाता था कि कल ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैं थक गया अपनी जिंदगी से।
मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ अंदर से खुदा। मैं सबको स्माइल देता रहता हूँ, वो ऑल गुड, सब ठीक है, लेकिन लॉर्ड यू नो आई एम ब्रोकन, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। लोग मुझे ऐसे से बोलते हैं, ये मुझे ऐसे से बोलते हैं, ये मुझे ऐसे करते हैं, ये मुझे ऐसे करते हैं। हो सकता है आप भी बिल्कुल मेरी तरह जिंदगी जीते आए थे। होता है ना कभी कभी हम लोग स्माइल देते हैं ना, फेक स्माइल, बोलिए फेक स्माइल करते हैं ना, हम लोग फेक स्माइल देते हैं ना। नो, दैट्स नॉट लाइफ। आप में से हर एक को, जितने भी लोग अपने जिंदगी के हालातों से लड़ रहे हैं, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आप यह करिए। आप अपने पास्टर को आके टेस्टिमनी बताएंगे कुछ दिनों के बाद, पास्टर जी खुदा सब बदल रहा है, गॉड इज चेंजिंग। मैं यही करता आया हूं और मैं यही करता रहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब हमारे खुदा के पाक कलाम में एक बहन का जिक्र है। बाइबल बताती है वो अपने पति के साथ देश में अकाल होने के कारण वहां से मूव हो गई। यह बाइबल का इतिहास है। जब इब्राहिम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, आप पढ़ सकते हो याकूब के समय में अकाल आया, आप पढ़ सकते हैं एलिया के द्वारा अकाल आया जब उससे 3.5 साल बारिश बंद करवा दी। इवन बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक अकाल पूरी दुनिया में आएगा, और वो ये होगा कि बाइबल स्टडियां बहुत होंगी पर परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ कलाम बहुत कम होगा। आप देखते होंगे इन दीज डेज देयर आर सो मेनी बाइबल स्टडीज बट हार्डली यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में खुदा के कलाम का भी अकाल आएगा। ये लिखा है इन अ बुक ऑफ होशाया। आज बाइबल स्टडियां बहुत हैं, कन्विंस बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। आप देखो आजकल कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, बट कौन सी वो मीटिंग है जहां पर परमेश्वर बात करे? जब परमेश्वर बात करता है ना, तो जानते हो क्या होता है? चरित्र बदल जाते हैं, कैरेक्टर चेंज हो जाता है, सडनली आपकी आदतें बदल जाती है, सडनली आपके मन बदल जाते हैं, आपके ख्याल बदल जाते हैं जब परमेश्वर बात करता है। अदरवाइज ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को अंदर से घमंडी बनाता है।